नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 17 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश सरकार। NHPC लिमिटेड की 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाएं ने हाल ही में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सरकार को 25 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हस्तांतरित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एयरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है ईसा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है नासा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासा। नासा और एयरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम ने हाल ही में जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है, जिसमें 4 लोगों को भेजने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल की इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है 50 साल, ऑप्शन बी है 90 साल, ऑप्शन सी है 137 साल, ऑप्शन डी है 185 साल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 137 साल। लेस्टर सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 1961, 1963, 1969 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है बीसा, ऑप्शन डी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है। ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को जूस कहते हैं। इसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर में दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है झील सागर, ऑप्शन डी है मध्य सागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरब सागर। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने के लिए उद्देश्य से दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ को सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1936। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1932। वर्ष 1932 में बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है। इस पेंटिंग की बोली 90 मिलियन डॉलर लगाई गई थी, पर फीस और कमीशन जोड़े जाने पर बढ़कर 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पाब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार, शिल्पकार व थिएटर डिजाइनर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है?
ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है। मलेरकोटला 23वां जिला घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मलेरकोटला के लिए विकास की नई प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया गया है। मूल रूप से मलेरकोटला और अहमदगढ़ तहसीलों और अमरगढ़ का तब सब तहसील नए बने जिले में शामिल होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व डाक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व दूरदर्शन दिवस, ऑप्शन सी है विश्व ज्ञान दर्शन दिवस, ऑप्शन डी है विश्व दूरसंचार दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को विश्व भर में दूरसंचार दिवस वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। यह दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ऑप्शन ए है 200 मीटर, ऑप्शन बी है 400 मीटर, ऑप्शन सी है 600 मीटर, ऑप्शन डी है 800 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 800 मीटर। कोलकाता के बो बाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन द्वारा 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम मुश्किल था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं, जिसके साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण TBM टनलिंग का काम पूरा हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? ऑप्शन ए है 2000 रेलवे स्टेशनों पर, ऑप्शन बी है 4000 रेलवे स्टेशनों पर, ऑप्शन सी है 6000 रेलवे स्टेशनों पर, ऑप्शन डी है 8000 रेलवे स्टेशनों पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6000 रेलवे स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे का स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने का अपना सफ़र जनवरी 2016 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। खास बात यह है कि इस फैसले में अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल हैं। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क पर पदस्थ पत्रकार, साथ ही कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना के कहर से हुए बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान यह भी बताया कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है जूलिया गामा ब्राज़ील, ऑप्शन बी है एंड्रिया मेजा मैक्सिको, ऑप्शन सी है एडलाइन कैस्टिलिनो भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा मैक्सिको। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब
मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगी में ब्राज़ील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थी। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नीरा टंडन, ऑप्शन बी है मीरा चोपड़ा, ऑप्शन सी है कोमल अग्रवाल, ऑप्शन डी है सुनीता टंडन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीरा टंडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ऑप्शन ए है निकोलस फीपर, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है लिएंडर पेस, ऑप्शन डी है राफेल नडाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राफेल नडाल। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में 7-5, 1-6, 6-3 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। यह चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट 10 या उससे अधिक बार जीता। उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 16 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 मई। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को रूरल वीमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म थीम के तहत मनाया गया था। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और स्थिर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को किस नाम से इसका थीम दिया गया था? तो वो था सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। चीन का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। यही नहीं, वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।